मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दो आलिमों ने किताब लिखी है इस बात पर कि पिछले 1400 साल से कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है जब मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में 20 रकात तरावी से कभी कम हुई हो। कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में पिछले 1400 साल से 20 रकात तरावी का मामूल चला आ रहा है। अगर आज आले सऊद उस तरीके को खत्म कर दे और अहले मक्का की तरावी, माशाअल्लाह, अहले मक्का की तरावी का अंदाज ये कि 4 रकात पढ़ने के बाद खाने काबा का तवाफ करते और 7 चक्कर लगाते खाने काबा, 4 पढ़ते फिर तवाफ करते, फिर 4 पढ़ते फिर तवाफ करते, यानी 5 मरतबा तवाफ करते और 7 पंजे 35 यानी 35 चक्कर खाने काबा के लगाते। और यहाँ इनको 8 तरावी पढ़ने में चक्कर आ रहे हैं। मदीना का मामूल इस तरीके से था कि वो 36 रकात ईशा में पढ़ते माह रमजान में। 20 रकात तरावी तो होती उनकी, लेकिन वो 4 रकात तरावी के बाद नफिल भी पढ़ते। 4 रकात पढ़ते फिर कुछ नफिल पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते फिर नफिल पढ़ते। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके 20 रकात तरावी के खिलाफ जो लोग हंगामा आराई कर रहे हैं, मुजरिम है वो, सही हदीसों को छुपा रहे हैं वो, सही तारीख को छुपा रहे हैं वो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहुंचा दो, और कुरान ने कहा कि अगर नहीं जानते हो तो इन उलमा से पूछ लो। फसअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछ लो। कुरान ने ये नहीं कहा है कि तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो, तुम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, बल्कि अहले इल्म की तरफ कहा है। और आप जानते हो कि अहले इल्म को आपको तलाश करना है तो आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं कि किसी भी शहर का रुख करोगे, किसी भी बस्ती का रुख करोगे तो आपको उलमाए अहले सुन्नत मिल जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। और अगर इतना ही जुनून सवार है वहां से लेने का तो सुनो, लाखों फेक साइट्स बनी हुई हैं जिन पे रोजाना इस्लाम मुखालिफ लिटरेचर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह करके अपलोड किया जाता है। बिल्कुल सही बात, इस्लाम मुखालिफ होता है, सही बात है। आप कैसे मुतमईन हो सकते हो? कोई भी वीडियो जो आप सुनते हो यूट्यूब से, आप उसे सुन सकते हो, मगर आप उस वीडियो से ये नहीं कह सकते कि आप जो कह रहे हो कैसे मान लूं कि मैं सही है। कोई मन में आपके सवाल आ रहा है, आप क्लियर नहीं कर सकते वहां पर, आपको एक दूसरी वीडियो तलाश करना पड़ेगी। उसे सुनकर कोई एतराज आएगा, दूसरी आपको वीडियो तलाश करना पड़ेगी। अब किस मकतबे फिक्र के आलिम की आप वीडियो सुन रहे हो आपको ये पता भी नहीं है। और यही वजह है कि आज नौजवान कसरत से बातिल की तरफ जा रहे हैं और गैर अहले सुन्नत मकातिबे फिक्र के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जी यही बात है, यही बात है। और इस्लाम के 1400 साला मुतवारिस मजहब और मसलक अहले सुन्नत वल जमात से मुनहरिफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैरत की बात है, मैं हैरत करता हूं उस नौजवान पर जो ये कहता है कि जनाब मुझे किसी आलिम से कोई मतलब नहीं, किसी इमाम से कोई मतलब नहीं, और यूट्यूब पे अपना इमाम और आलिम ढूंढता होता है। यूट्यूब पे फरिश्ते नहीं देते हैं दर्स। कैसे तुमने ये सोच लिया कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर आने वाले फरिश्ते हैं? साफ बोलता है कि मुझे कोई आलिम कोई इमाम नहीं चाहिए, मैं किसी इमाम को किसी आलिम को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानता हूं। जो नौजवान भी गैर आलिम है
ठीक है, वो ये कहता है कि मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूं और किसी को नहीं मानता, सबसे बड़ा झूठ बोलता है। क्योंकि जिस इंसान से अरबी नहीं आती, जो आलिम नहीं, जिसे अरबी ग्रामर नहीं आती, जिसे बलागत नहीं आती, जिसे नहव नहीं आता, जिसे सर्फ नहीं आता, जिसे इल्म लुगत हासिल नहीं है, जो सूरतुल फातिहा सूरह इखलास का उर्दू तर्जमा खुद नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं कुरान और हदीस से खुद समझता हूं। मेरे पास एक नौजवान आया, मुझसे बोला कि सिर्फ कुरान और हदीस से बात होगी फैजान मियां। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, कुरान और हदीस से बात होगी। हदीस की कौन सी किताब से बात करोगे? बोला बुखारी शरीफ से। बोला बहुत अच्छी बात है। मैं बोला भाई, मैंने एक बच्चे को बोला कि जाओ जाकर के ऊपर मेरी अलमारी में बुखारी शरीफ रखी हुई उठा करके लेकर के आ जाओ। वो बुखारी शरीफ लेकर के आया, वो इतने बड़े साइज की थी अरबी में। वो जब लागे रखी, बोला ये बुखारी शरीफ है? मैंने हाँ। बोला मैं तो ये वाली बुखारी लाया हूँ। पॉकेट में से निकाल के बोला ये बुखारी लाया हूँ मैं तो। वो उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ था उसका, एक भी अरबी की हदीस उसके अंदर नहीं थी, सिर्फ हदीस नंबर पड़ा हुआ था कि बुखारी की हदीस नंबर इतनी और आगे तर्जमा हुआ हुआ था। मैं बोला अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं कुरान और हदीस के सिवा किसी को नहीं मानता, ये किस मौलवी को जेब में रखे फिर रहे हो? बोला मौलवी को नहीं, बुखारी को रखे फिर रहे हो। मैंने गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये ट्रांसलेशन है और ट्रांसलेशन आलिम की करी हुई है और ट्रांसलेशन कलाम रसूल नहीं है। कलाम रसूल तो अरबी में है और वो तुम्हारी जेब में है नहीं जी। तो तुम कलाम रसूल लेकर के नहीं फिर रहे हो, एक आलिम का तर्जमा और ट्रांसलेशन जेब में रख करके फिर रहे हो और तुम इस ट्रांसलेशन को कहते हो कि कलाम रसूल। अगर ये गलत हुआ तो तुम जानते हो नतीजा कितना भयानक होगा। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि अगर ये ट्रांसलेशन गलत हुई कहीं पर तो तुम एक गलत बात की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दोगे। तुम्हें इस बात की तमीज भी है, एहसास भी है तुम्हें? तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो। और मैंने कहा तुम अरबी की एक लाइन नहीं पढ़ सकते। मैंने बुखारी शरीफ खोल करके रखी, मैंने कहा इसकी एक लाइन पढ़ दो, मैं तुमसे गुफ्तगू कर लूंगा। बुखारी शरीफ खोल करके रखी, अल्लाह जानता है आदि सतर पढ़ने के काबिल नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बुखारी शरीफ का पूरा नाम क्या है अरबी में वो बता दो। वाह। अल-जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरी सय्यिदिना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी। जी बेशक बेशक। उसने नाम सुना, बोला ये बुखारी का नाम है। मैंने हाँ ये बुखारी का पूरा नाम है। बुखारी शरीफ नाम नहीं है। बुखारी शरीफ तो एक जो है मशहूर उसका, ठीक है, नाम भी मैं नहीं कहता उसे, ठीक है, हाँ मशहूर है वो बुखारी शरीफ से, उर्फी हैसियत हासिल है उसे। मैं बोला तुम जो बुखारी का नाम तक अरबी में नहीं जानते, चलो मैं बोला कुरान ये छोड़ो, बुखारी शरीफ सूरतुल फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद तुम्हारे सामने खोल करके रखता हूं, तुम इसका सिर्फ ट्रांसलेशन कर दो, उर्दू तर्जमा कर दो, मैं तुमसे बात कर लूंगा। बोले मैं बगैर देखे तो तर्जमा नहीं कर सकता। तो मैं बोला जाओ जाकर के पहले सूरह फातिहा का तर्जमा याद कर लेना, फिर आकर के मुझसे बात कर लेना, जाओ जी। इतना बड़ा झूठ मत बोलो, इतना बड़ा झूठ बोल रहे कि हम बुखारी को मानते हैं और हम कुरान को मानते हैं और हम हदीस को मानते हैं और किसी आलिम को नहीं मानते। नहीं मानते हो, तुम्हारी किस्मत में यूट्यूब लिखा हुआ है, आलिम नहीं लिखे हुए, तो कैसे मानोगे आलिम को? तुम्हारी किस्मत में फेसबुक लिखी हुई है, रातों दिन फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक ही को मानोगे ना। रात दिन यूट्यूब चला रहे हो, वो नौजवान जिसकी जिंदगी गानों में, खेल में, तमाशे में, फिल्मों में, ढकोसलेबाजी में गुजर रही है, वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं किसी आलिम को नहीं मानता, साहब मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूं, मेरे सामने हदीस पेश कीजिए, मुझे बुखारी से हदीस चाहिए और मैं किसी और हदीस को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ बुखारी की हदीस को मानूंगा। तुम बुखारी पढ़ोगे तुम्हें बुखार आएगा, लेकिन तुमको बुखारी नहीं आएगी कभी जिंदगी में। तुम इन्नमल अमालु बिन्नियात का मतलब भी नहीं बता सकते। इन्नमल अमालु बिन्नियात में, ठीक है,
तिहाई दीन जिक्र कर दोगे, ऐसी हदीस है वो। बेशक हक है। ठीक है, एक तिहाई 2 तिहाई जितना चाहो उसमें बयान कर दो, बयान करने वाला होना चाहिए बस। इन्नमल आमालु बिन्नियात पे बैठ जाएगा आदमी तो कुछ बचेगा नहीं। मगर पता नहीं नौजवानों को क्या हुआ है। बेशक कुरान करीम ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और तहकीक हमने कुरान को आसान कर दिया जिक्र के लिए, तो क्या कोई है जिक्र करने वाला? कुरान को जिक्र के लिए आसान किया गया है। यस्सरनल कुरआन, ये कुरान करीम की आयत है। ये वो यस्सरनल कुरान नहीं है जो आप मार्केट से लेकर के आते हो पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कायदे की सूरत में। ठीक है, उसका नाम यस्सरनल कुरान रख दिया गया। खैर, उस नाम का भी पता नहीं किसने रखा, मुझे, मैं नहीं जानता वो नाम किसने रखा। देखिए, यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया। ये कूदा कूदा फिर रहे नौजवान के कुरान बहुत आसान है। न इल्म लुगत की जरूरत है, न इल्म नहव की जरूरत है, न इल्म सर्फ की जरूरत है, न इल्म बलागत की जरूरत है, न जो है वो और उसूल ज़वाबित की जरूरत है, न फ़िक़्ह की जरूरत है, न उसूल फ़िक़्ह की जरूरत है, न हदीस उसूल हदीस की जरूरत है, न तफसीर उसूल तफसीर की जरूरत है, न इल्म अक़ाइद इल्म कलाम की जरूरत है। बस सिर्फ जरूरत है तो इस बात पर कि अपने मौलवी का जो है वो तर्जमा जेब में रखे फिर और नारा लगाते जाओ कि हमको कुरान आता है। कुरान बहुत आसान है, कुरान बहुत आसान है। बेशक कुरान आसान है। काई के लिए आसान है? जिक्र के लिए। जिक्र के 2 माना है। एक माना है जिक्र के नसीहत हासिल करना, और दूसरे माना है जिक्र के याद करना, हिफ्ज करना। अब कुरान फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया जिक्र के लिए, यानी नसीहत हासिल करने के लिए, नसीहत पकड़ने के लिए और याद करने के लिए। फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? क्या कोई है कुरान को याद करने वाला? 4 जगह इरशाद फरमाया कुरान करीम ने। सूरतुल कमर आयत नंबर 17, 22, 32, 40। इन 4 आयतों में, इन 4 जगह यही आयतें 17 नंबर पे, 22 नंबर पे, 32 और 40 नंबर पे वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को याद करने के लिए और नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला? क्या कोई है याद करने वाला? क्या कोई है? कोई है? किसने कहा कि हैं? आज जिन बच्चों की फरागत होने वाली है हिफ्ज़, उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार हम है याद करने के लिए, तो अल्लाह ने सीने में उनके महफूज फरमा दिया कुरान। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप में से किसी ने कहा? नहीं कहा। आपने कहा नहीं तो नेमत आपको मिले भी नहीं। जो बढ़ के ले ले जाम मीना उसी का है। तो बढ़ के लोगे तभी तो मिलेगा। 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुरान की 10 सूरतें भी आखिर की याद नहीं हुई। क्यों याद नहीं हुई है? इसीलिए याद नहीं हुई कि कभी लब्बैक नहीं कहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, मैं याद करने के लिए हाजिर हूँ, मैं नसीहत पकड़ने के लिए हाजिर हूँ, तो मेरे लिए आसान फरमा दे अल्लाह, तो हमारे लिए आसान फरमा दे। कभी नहीं कहा। और एक बच्चे ने जाकर के याद किया और अल्लाह ने कुरान को उसके सीने में महफूज फरमा दिया। और कितने फख्र के साथ आप कहते, खड़े होकर के कहते हो मेरा बच्चा हाफिज कुरान है, मेरा बच्चा हाफिज कुरान है। यानी आप क्या कहते हो? अल्लाह ने फरमाया कोई है याद करने वाला? मैंने कहा परवरदिगार मेरा बच्चा है याद करने वाला। आपने उंगली पकड़ करके पहुंचा दिया और 2.5 साल बाद उसे पूरा कुरान याद करा के घर पे वापस लिया, और सारी जिंदगी उसके पीछे खड़े होकर के तरावी पढ़ी, और हर माह रमजान में अल्लाह का शुक्र अदा किया है परवरदिगार आलम तूने ऐसा याद कराया कि ये तो आज तक सुना रहा है। विलायत से हुक्म आया अंग्रेजों की जानिब से हिंदुस्तान मुंबई के अंदर, पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अलैहि रहमत व रिदवान ने खुतबात ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो मुरादाबाद में हुई थी उसके खुतबा सदारत में इसको जिक्र किया है कि विलायत से हुक्म आया मुंबई कि जाओ हिंदुस्तान में कुरान के जितने नुस्खे हैं जमा करके सबको दरिया बुर्द कर दो या खाकिस्तर कर दो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी या तो जला दो या फिर दरिया में डुबो दो।
कुरान का एक भी नुस्खा पूरे हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहना चाहिए। मुलाकात हो गई एक आलिम दीन से, उस अंग्रेज की, कुरान के नुस्खे जमा करता फिर रहा था। पूछा कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, इतने कुरान के नुस्खों का क्या करेंगे, इतने कुरान के नुस्खे क्यों जमा कर रहे हैं? तो कहने लगा कि विलायत से हुक्म आया है कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर कुरान के जितने नुस्खे हैं उनको उठाकर जमा करके या तो जला दिया जाए या उनको दरिया बुट कर दिया जाए, दरिया में डुबो दिया जाए। कहा कि क्यों? कहा इसलिए ताकि हिंदुस्तान में कोई कुरान का नुस्खा बाकी न बचे, ताकि मुसलमान बगैर कुरान के रह जाएं। तो उन्होंने कहा बाबू कुरान का नुस्खा जमा करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है जी। तुम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, जाकर के अपने दिमाग का इलाज कराओ। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उन्होंने कहा मेरा इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? जितने कुरान के नुस्खे मार्केट से उठा लूंगा, जगह जगह से उठा लूंगा, जमा कर लूंगा, खत्म हो जाएंगे, कुरान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा यही तो दिमाग खराब है कि कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान कैसे खत्म हो सकता है जबकि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9 है, बेशक हमने कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जाकर के इलाज कराओ। और तुम क्या समझते हो कि हमारा कुरान सिर्फ कागज के पन्नों पर लिखा हुआ है? खुदा की कसम हमारी बस्ती में, हमारी गलियों में, हमारे महलों में, हमारे घरों में जाकर के देखो, 8 साल 10 साल के बच्चे ऐसे हाफिज कुरान है कि तुम जबरजेर भी इधर उधर नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान को सीने में महफूज फरमा दिया है मुसलमानों में। तिल्का आयातुल किताब व कुरान मुबीन, किताब कुरान, ये दो लफ्ज इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ कि किताब जहां लिख करके महफूज किया गया है वही कुरान यानी पढ़ने की सूरत में इतना पढ़ा गया है कि मुसलमानों के सीनों में महफूज हो गया। कुरान इतना पढ़ा गया है कि सीनों में महफूज हो गया है। और ये कुरान की खासियत है कि जब कुरान को कसरत से पढ़ा जाता है तो वो सीने में महफूज हो जाता है। आपको भी इस बात का अंदाजा होगा जो सूरत आप नमाज में पढ़ते हो वो आपको ऐसे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हैरान खुद रह जाओगे। अगर सोते से उठा करके आपसे कह दिया जाए कि फुला सूरत पढ़ो और आप वो नमाज में हमेशा पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ दोगे कि आपको कोई तकल्लुफ ही नहीं होगा। वजह क्या है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या किसी दिन आपने नमाज में जो कुरान की आयतें आप पढ़ते हो, सच बात बताना, क्या किसी दिन आपने बैठ करके एहतिमाम किया था कि आप उसे बैठ करके याद कर लो, हिफ्ज कर लो? या तो इमाम के पीछे सुन इतना लिया था या पढ़ इतना लिया था कि वो आपको याद हो गई और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब याद हो गई आपको। जितना कुरान पढ़ोगे उतना याद होगा, जितना कुरान पढ़ोगे उतना याद होगा। तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मुसहफ की शक्ल में भी मौजूद है और सुबह क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान महफूज था, महफूज है और सीनों में महफूज था, महफूज है और सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। महफूज रहे। और जानते हो कितना बेहतरीन इंतजाम फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीने में महफूज रखने का। रमजान में 20 तरावी दे दी आपको। अगर ये 20 तरावी ना होती तो न जाने कितने हाफिज ऐसे होते कि जिनके सीनों से कुरान न जाने कब का रुखसत हो चुका होता। मगर ये माह रमजान की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में एक महीना ऐसा आता है कि मुसलमान इतना कुरान पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं कि पूरे साल की कसर निकाल देते हैं और अल्लाह उनके सीनों में महफूज फरमा देता है। और ये जरिया है। नादान है वो लोग जो 20 रकात तरावी खत्म करा के 8 रकात तरावी के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल वो तरावी नहीं खत्म करा रहे हैं, वो हिफाजत कुरान के इस जरिए के पीछे पड़ गए हैं। ये कुरान करीम की हिफाजत का जरिया है 20 तरावी। हमारे सीनों में, हमारे सीनों में जो हिफाजत है, हमारे सीनों में हिफाजत का जरिया है। मुसलमानों के दिलों में, सीनों में कुरान महफूज रहे, इसका बहुत अहम जरिया है तरावी। और 20 रकात तरावी सही हदीस से साबित है। YouTube चैनल पे आप 20 रकात तरावी सैयद फैजान मियां डाल करके देखना, 1 घंटा 23 मिनट की पूरी क्लिप मौजूद है, ऑडियो क्लिप मौजूद है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सही अहादीस करीमा से 20 रकात तरावी का मुकम्मल सबूत मौजूद है
किसी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस को भेज के देख लेना, अगर उसका दोबारा जवाब आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं, मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े आलिम और हुकूमती सतह से जिनको मुंतखब किया गया, मदीना मुनव्वरा के आलिम जिनको हुकूमती सतह से मुंतखब किया गया, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दो आलिमों ने किताब लिखी है इस बात पर कि पिछले 1400 साल से कोई साल ऐसा नहीं गुजरा है जब मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में 20 रकात तरावी से कभी कम हुई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा है। पूरी किताब लिखी है उन्होंने मक्का मुकर्रमा, मस्जिद हराम की तारीख पर और मस्जिद नबवी की तारीख पर। मस्जिद हराम की भी तारीख लिखी है उन्होंने उस किताब के अंदर, मस्जिद नबवी की तारीख भी लिखी है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में पिछले 1400 साल से 20 रकात तरावी का मामूल चला आ रहा है। अगर आज आले सऊद उस तरीके को खत्म कर दे और वीडियो चला दें कि चलो 8 रकात तरावी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 1400 साल के लोग बेवकूफ या नादान या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो जाहिल बेवकूफ थे या उनके पास इल्म नहीं था। इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी ने अपने जामे तिरमिजी के अंदर तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैं जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो मैंने अहले मक्का को 20 रकात तरावी पढ़ते हुए ही देखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अहले मक्का की तरावी, माशाअल्लाह, अहले मक्का की तरावी का अंदाज ये कि 4 रकात पढ़ने के बाद खाने काबा का तवाफ करते और 7 चक्कर लगाते खाने काबा, फिर 4 रकात पढ़ते, फिर खाने काबा का तवाफ करते, एक तवाफ में 7 चक्कर, फिर 4 पढ़ते, फिर तवाफ करते, फिर 4 पढ़ते, फिर तवाफ करते, फिर 4 पढ़ते, फिर तवाफ करते, यानी 5 मर्तबा तवाफ करते और 7 पंजे 35 यानी 35 चक्कर खाने काबा के लगाते। और यहां इनको 8 तरावी पढ़ने में चक्कर आ रहे हैं और वो 20 रकात तरावी पढ़ते जाते और खाने काबा का तवाफ करते जाते। और मस्जिद नबवी की तारीख पर जो किताब लिखी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि अहले मदीना का मामूल इस तरीके से था कि वो 36 रकात ईशा में पढ़ते माह रमजान में। 20 रकात तरावी तो होती उनकी, लेकिन वो 4 रकात तरावी के बाद नफिल भी पढ़ते। 4 रकात पढ़ते, फिर कुछ नफिल पढ़ते, फिर 4 रकात पढ़ते, फिर नफिल पढ़ते। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके 20 रकात तरावी के खिलाफ जो लोग हंगामा आराई कर रहे हैं, मुजरिम हैं वो, सही हदीसों को छुपा रहे हैं वो, सही तारीख को छुपा रहे हैं वो, और जो अमल था उसको छुपा रहे हैं वो। तरीका है उनका, वो ये तो बताते हैं कि हुजूर रफ़ेदन करते थे, वो ऐसी कोई हदीस पढ़कर नहीं सुनाती जिसमें ये लिखा हुआ है कि हुजूर ने रफ़ेदन छोड़ दिया था। ये तरीका है उनका। ये जो इतने ये सब लगाए हुए हो ना, इसलिए सुन लो मेरी बात, बहुत शौक है इसका, ठीक है? बहुत हो गया भाई, 11:30 हो गए हैं। अरे तो मुझे कितनी देर होगी तकरीर करते हुए? 1 घंटा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माहिदिन जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए और नसीहत पकड़ने के लिए। सूरतुल कमर उठाना, तर्जमा पढ़ना, आयत नंबर 17 उससे पहले की आयत, आयत नंबर 17 के बाद की आयत, आयत नंबर 22 उससे पहले उसके बाद की आयत, आयत नंबर 32 उससे पहले उसके बाद की आयत, आयत नंबर 40 उससे पहले उसके बाद की आयत जाकर के पढ़ना। ये तो आपको पता चल गया बच्चों की शक्ल में कि अल्लाह ने कुरान याद करने के लिए आसान कर दिया। ये तो जिंदा सबूत आपके बच्चों की शक्ल में मौजूद है, लेकिन नसीहत पकड़ने के लिए आसान कर दिया। हाँ, कौम आद का जिक्र देखना, कौम समूद का जिक्र देखना, कौम लूत का जिक्र देखना, आले फिरौन का जिक्र देखना, और उन पर जो दर्दनाक और इबरतनाक अजाब नाजिल हुए उनको पढ़ना, और उसके बाद ये तय कर लेना कि जनाब अजाब का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कुरान में ये पढ़ करके नसीहत के लिए काफी है।
गड्ढे में गिर करके ये यकीन करना कि हाँ वाकई गड़ा है, ये अक्लमंदी नहीं है, हिमाकत है। अगर कोई कह रहा है कि सामने गड़ा है गिर जाओगे, तो पहले ही थम जाना अक्लमंदी है। उस पे गिर के लुढ़क के ये कहना कि नहीं आप सही कह रहे थे कि आगे गड़ा है, ये अक्लमंदी नहीं है। तो कुरान यही कह रहा है, ठीक है, सुधर जाओ, सालिहीन की सोहबत इख्तियार करो, कुरान सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, ठीक है, हदीस सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, और इस्लाम पर मुकम्मल अमल करो। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादत और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।